हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 में से सम नंबर 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पर सम नंबर 10 की स्टेटमेंट है, इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर हम एक ट्रायंगल की दो साइड्स को डायमीटर लेट करते हुए दो सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और यहाँ पर सबसे पहले इसकी साइड ए बी को डायमीटर लेट करके एक सर्कल ड्रॉ किया गया और उसके बाद इसी ट्रायंगल की एक साइड ए सी को डायमीटर लेट करते हुए एक दूसरा सर्कल भी ड्रॉ किया गया। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों सर्कल इस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट डी पर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट डी है वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड यानी कि बी सी के ऊपर लाई करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर बी डी सी इसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है। और एक स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना होगा कि इसके ऊपर जो एंगल बना है वो एंगल 180 डिग्री का है, क्योंकि आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमेशा ही 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें सम के अंदर गिवन है कि साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स विच इंटरसेक्ट एट डी, कि ए बी और ए सी दो सर्कल के डायमीटर्स हैं और वो दोनों सर्कल एक दूसरे को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। और इस सम के अंदर प्रूफ हमें ये करना है कि जो पॉइंट डी है वो इस वाली साइड यानी कि बी सी के ऊपर लाई करता है। तो अब एक कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर करेंगे जिसके लिए हम ए को ज्वाइन करेंगे डी के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ए डी है ये इन दोनों सर्कल की कॉमन कोड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जॉइन ए डी। अब इसके बाद जैसे कि आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर ए बी एक डायमीटर है, तो यानी कि डायमीटर का यूज़ करके जो एंगल बनाया गया है यहाँ पर, ये एंगल जिसका नाम है एंगल ए डी बी, हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से दूसरे सर्कल के अंदर भी यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ए सी एक डायमीटर है, तो इस डायमीटर से जो ये एंगल बनाया गया है यानी कि एंगल ए टी सी, ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। तो हमने अब यहाँ पर लिख दिया है कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इन दोनों का रीज़न ये है कि ये दोनों एंगल ही सेमी सर्कल के एंगल हैं। अब अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाए यानी कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, तो 90 प्लस 90 यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब ये होगा कि जो बी डी सी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो पॉइंट डी है वो बी सी के ऊपर ही लाई करता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स डी लाइज ऑन बी सी। और यही इस सम में हमें प्रूफ करना था कि उन सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उस ट्रायंगल की थर्ड वाली साइड यानी कि बी सी के ऊपर लाई करता है। इसके बाद सम नंबर 11। तो सम नंबर 11 की स्टेटमेंट है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल यानी कि इनके अंदर एक एक एंगल 90 डिग्री का है विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि ए बी सी और ए डी सी इन दोनों ही ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कॉमन है। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी
जिसके अंदर एंगल भी 90 डिग्री का है, यानी कि AC इसमें हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसी तरह से एक ट्राइंगल बनाया है ADC, तो यहाँ पर एंगल D 90 डिग्री का है, यानी कि इसके सामने जो AC है ये भी हाइपोटेन्यूज ही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एंगल CAD यानी कि ये जो एंगल है वो इक्वल होगा एंगल CBD यानी कि इस एंगल के। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो हमें गिवन ये है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स इन विच AC इज़ अ कॉमन हाइपोटेन्यूज। और टू प्रूफ में हमने लिख दिया है कि एंगल CAD मस्ट बी इक्वल टू एंगल CBD। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। तो जैसे कि हमें पता है कि दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं, यानी कि उनमें एक एक एंगल होगा 90 डिग्री का। तो फर्स्ट ट्राइंगल में है एंगल ABC 90 डिग्री के इक्वल, और सेकंड ट्राइंगल में है एंगल ADC 90 डिग्री के इक्वल। और इसका रीज़न हम लिख देंगे गिवन, क्योंकि ये हमें पहले से ही पता है कि वो दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं ABC प्लस ADC, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एंगल ABC एंड एंगल ADC 90 प्लस 90 हमने ये प्रूफ कर दिया है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। और आपको पता है कि जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर यहाँ पर इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, सो वी कैन से ABCD इज साइक्लिक। तो अगर ये ABCD एक साइक्लिक है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके चारों तरफ एक सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है, और इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस होंगे A, B, C एंड D वो उस सर्कल की बाउंड्री पर ही लाई करेंगे। तो अब इस सर्कल के अंदर आप देख सकते हो कि जो DC है ये इसकी एक कोड है, और इसके ऊपर एक एंगल बनाया गया है पॉइंट B पर, और इसी के ऊपर एक एंगल बनाया गया है पॉइंट A पर, यानी कि ये दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट के एंगल हो जाएंगे। तो हम इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे लिखेंगे कि अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू A, B, C एंड D, यानी कि A, B, C और D उन चारों पॉइंट से पास करते हुए हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद जो एंगल CAD और एंगल CBD हैं वो दोनों एक ही सेगमेंट के एंगल हो जाएंगे। और अगर वो एक ही सेगमेंट के एंगल है यानी कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इस सम के अंदर यही हमें प्रूफ करना था। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस द प्रूफ। इसके बाद सम नंबर 12। तो सम नंबर 12 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल, कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाए। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, एंड उसके अंदर अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो जाएगा, यानी कि इसके चारों एंगल्स को हमें 90 डिग्री का शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें ये है कि ABCD इज़ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, यानी कि ये साइक्लिक भी है और ये पैरेललोग्राम भी है। और प्रूफ हमें ये करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले अगर ये एक अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ABC एंड एंगल ADC ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं। तो ये पैरेललोग्राम होने के साथ साथ एक साइक्लिक भी है, यानी कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल भी होगा। तो यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल भी हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल भी है। दैट मीन्स ये दोनों ही एंगल 180 का हाफ हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC एंड एंगल ADC दोनों का ही मेजरमेंट हो जाएगा 90 डिग्री। और इसके बाद इसी तरह से हम इन दोनों एंगल्स को भी 90 के इक्वल ही प्रूव
प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर इसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, दैट मीन्स ABCD एक रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर उसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो वो एक रेक्टेंगल होता है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हैंस अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये थे एक्सरसाइज 10.5 के सम नंबर 10, 11 एंड 12, और इसी के साथ हमने अपने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 को। तब तक आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।